दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद वाला में। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप देख सकते हो, अभी तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में अभी तक हमने क्या क्या बात कर लिया है। संज्ञा से प्रकरण रिलेटेड, संज्ञा मतलब संधि से रिलेटेड सारे सवाल किए हुए। फिर मैंने समास से रिलेटेड सवाल करवाया आपको। और अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अव्यय से रिलेटेड सवाल क्या आया हुआ है और शब्द रूप से रिलेटेड सवाल। ठीक है, एक एक करके आराम से हम समझते जा रहे हैं। तो अव्यय से रिलेटेड क्या सवाल आता है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे अव्यय से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो है। बट फिर भी यहाँ देखिए 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, MUHS का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है सवाल, अधो दत्ते अव्ययी पदे रिक्त स्थानम पूर्यत। हम सब जानते हैं अव्यय से रिलेटेड 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। आपको 5 ऑप्शन दिए रहते हैं और 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। ये बहुत ही आसान सवाल रहता है, इसको देखिए फटाफट समझ में आ जाएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है, स्नानम डैश निर्मलम न बुज्यते, मतलब स्नान डैश निर्मलन बुझित, इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, कौन सा अवयव भरना चाहिए। यदि तरी तो होगा नहीं, क्योंकि यदि तरी 2 वर्ड है तो 2 वर्ड के लिए कम से कम अपने को 2 फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए। ठीक है, स्नानम न निर्मलम बुज्यते मतलब स्नानम बिना निर्मलम न बुज्यते। क्लियर है। फिर क्या है, विवादेन, विवाद को क्या करो, खत्म करो, बस करो, अलम, विवादेन अलम। इसमें देखिए डैश वायु वर्धती डैश कंप जायते, 2 ऑप्शन वाला आए तो 2, जैसे हाइफन वाला जो ऑप्शन रहे उसमें लिख देने का। ठीक है, जैसे यदि वायु वर्धती तही कंप जायते, तभी ही कंप होगा। क्लियर हो गया। फिर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आयामो विविध अंगानाम व्यायाम इति कर्तिता। व्यायाम उसे ही कहते हैं, व्यायाम किसे कहते हैं, जो विभिन्न अंगों में आयाम ला दे, मतलब चैनलाइज कर दे, उसे हम व्यायाम कहते हैं। फिर क्या है, दोष ही, ये देखो ये तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तृतीया विभक्ति के साथ जनरली सह का प्रयोग होता है। दोष ही सह, दोष के साथ, सह मतलब साथ, सह साकम सार्धम ये सब साथ वाले शब्द है। दोष ही सह धातुवः शरीरम धार्यति, दोष के साथ धातु जो है ना शरीर को धारण करती है। समझ में आ गया ये सवाल। अब 2023 में क्या सवाल आए हैं वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, देखो 2023 का ये सवाल है, अधो दत्ते अव्ययम है ना, अव्ययी पदे रिक्त स्थानम पूर्यत ऋते च यत्र तत्र इति और अलम्ब, ये 5 ऑप्शन है, देख पा रहे हो, जिसमें से एक ऑप्शन जिसमें हाइफन लगा हुआ है, तो बिना कुछ सोचे जहाँ पर 2 ऑप्शन मिले, 2 फिल इन द ब्लैंक्स मिले, वहाँ पे भर देने का। अगर एक ही ऑप्शन मिल रहा है, एक ही क्वेश्चन है जिसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स है और एक ही ऑप्शन ऐसा है तो भर देने का। ठीक है, जैसे यत्र धूमः तत्र अग्नि, जहाँ धूम वहाँ पे अग्नि। यहाँ देखो स्वस्थ डैश अभिधीयते, स्वस्थ में क्या आएगा, इति, स्वस्थ इति अभिधीयते। क्लियर है। हरि दैत्याय, हरि दैत्य के लिए क्या है, अलम, काफ़ी है ना, हरि दैत्याय अलम। फिर क्या है, रामः लक्ष्मणः च वनम गतवंतो, यहाँ पे क्या होगा, देखो सागरात, सागर से, क्या समझ में आ रहा है आपको, सागरात डैश को वर्डमानम बिरभति, मतलब सागर के बिना, सागर के अलावा और कौन है जो इतनी विशाल अग्नि को समा सकती है अपने अंदर में, ये इस तरह से सवाल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऋते, ऋते मतलब होता है के अलावा। ठीक है, ऋते, आई होप आप समझ गए। इसमें ऋते होगा, यहाँ पे यत्र तत्र होगा, यहाँ पर च होगा, यहाँ पर इति होगा। ठीक, हरित दैत्याय अलम, ये हो गया अव्यय से रिलेटेड सवाल। अब हम बात करेंगे शब्द रूप से रिलेटेड सवाल 2024 में क्या आया हुआ है। ये यहाँ पर मैंने एक एक का सॉल्यूशन लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो बाकी चैनल या बाकी वीडियो की तरह ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट सिर्फ आंसर तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ कि एग्जैक्ट में क्या होता है। जैसे शब्द रूप की बात करें तो इसमें आपको कोई भी टीचर बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि शब्द जो रूप होते हैं उसमें कौन सा शब्द रूप आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बट हम एटलीस्ट 2-4 ऐसे शब्द रूप हैं जिसको हम याद कर सकते हैं। पहले तो शब्द रूप क्या होता है, देखो शब्द की बात करें ना तो शब्द से अपने को 2 चीज़ पता चलता है। जैसे मान लो मैंने कहा राम, राम एक शब्द, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो अंतिम अक्षर है उसमें अ लगा हुआ है, तो ये अकारांत है और ये पुल्लिंग शब्द है। तो 2 चीज़ पता चलता है कि ये इसका अंतिम अक्षर क्या है, उसमें उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग वर्ड है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो आप क्या करना, अकारांत ईकारांत, ठीक है, इसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्द एक एक करके याद कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आया है युष्माकम शब्द दे दिया, बोला युष्माकम शब्द के बारे में बताओ कि ये कौन सा शब्द रूप है, उसकी कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो युष्माकम शब्द में युष्मद शब्द रूप है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है, इसको आप याद रखेंगे। मैं ये आपको इसलिए
प्रैक्टिस करवा रहा हूँ या इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ कि अगर इन केस में मान लेते हैं एक भी सवाल कोई रिपीट हो गया तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं रिपीट हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप आइडिया लिख लोगे, समझ जाओगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे धातारम, धातारम वर्ड कैसे बना, धात्री शब्द से बना। धात्री मतलब क्या होता है, जो गर्भवती महिला होती है उसके साथ जो रहती हैं कोई और महिला जो बच्चों का भरण पोषण करती है उन्हें बोलते हैं धात्री। धात्री शब्द क्या है, हम कहते हैं री से अंत होने वाला शब्द है, रुकारांत या रिकारांत शब्द है। इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन है धातारम। मातरी, मातरी वर्ड कैसे बना है, मातृ वर्ड से बना है, ऋकारांत शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है, ठीक है, जिसमें होता है माता। सप्तमी विभक्ति आ गया मतलब क्या हो गया, वो अधिकरण कारक, माता में, माता है ना, पर, इस तरह से। संहितायाम, संहितायाम कैसे है, ये देखो संहिता शब्द है, जैसे लता शब्द होता है, लता शब्द क्या है, हम कहेंगे सर ये आ से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह संहिता शब्द क्या है, संहिता शब्द आ से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द है, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उसी तरह प्रकृति शब्द है, प्रकृति शब्द क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर तुम गौर करो तो यहाँ पर तौ में दीर्घिकार की मात्रा है, लेकिन ओरिजिनल वर्ड क्या होता है, ओरिजिनल वर्ड में, है ना, माफ़ करना, ये ओरिजिनल वर्ड प्रकृति, ये हर्ष ई की मात्रा है, तो हर्षी कारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा या द्वितीय के द्विवचन में होता है प्रकृति। इसका जो फॉर्मेट चलता है वो ऐसे चलता है, प्रकृति ही प्रकृति प्रकृतयः, इस तरह से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो इस तरह से ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप सभी का प्यार स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।